नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आरोग्यम भारत के तहत हम आपके साथ जुड़े हैं बहुत दिनों के बाद। आज आपको स्पेशल हम उपचार दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे बालों का राज पूछते हैं कि आपके बाल क्यों नहीं गल रहे या आपके बाल क्यों सफेद नहीं हो रहे, आपके बालों का राज क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्त्री या पुरुष सबकी शोभा का कारण बाल बनते हैं, क्योंकि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनमें से एक इंद्री बाल ही होता है। तो हमारे जो बाल हैं वो हमारी शान है, शोभा है। और इन बालों से केवल हम शोभा नहीं, इन बालों से हमारा बुद्धि का भी संबंध है, हमारी स्मृति का भी संबंध बालों से होता है। क्योंकि स्त्रियों का तो गहना है बाल, शोभा है बाल, और स्त्रियां चोटी करती हैं, बाल बांधती हैं। तो स्त्रियों में जो बौद्धिक स्तर जो होता है, उनका सोचने की जो क्षमता होती है, बालों से बढ़ती है। हमारे गुरुकुलों में जो पद्धति बालों की थी, जटाएं बना के रखते थे या चोटी बनाते थे, गांठ मार के रखते थे, तो हमारी स्मृति से भी बालों का संबंध होता है। तो अच्छा, शोभा के साथ ही हम लोग बालों को ज्यादा देखेंगे, क्योंकि जमाना वैसा ही है, ज्यादा विज्ञान में हम नहीं जाते हैं। पर जब बाल सुरक्षित हैं तो आपकी शोभा और सुंदरता भी सुरक्षित है, काया की, शरीर की, क्योंकि अंग है, परमात्मा ने दिया है साथ में, तो इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। क्योंकि हमारे बालों का ज्यादातर झड़ना, बालों का ज्यादातर हमारे शरीर में से जाना, पुरुषों का बालों से कुरूप हो जाता है, स्वरूप, बाल झड़ जाते हैं, गंजे हो जाते हैं, तो बड़े परेशान होते हैं। और उनका इम्प्रेसिव जो सिस्टम है बॉडी का, उनको संकोच में डालता है। तो मैं आपको जरूर ये कहूंगा कि आपके बाल पूरी तरह से स्वस्थ रहे। तो बालों के स्वास्थ्य के लिए ऐसा है कि एक उम्र के साथ बाल में गलते हैं, सफेद होते हैं, वो तो उम्र का है, और बाल सफेद होना ही बालों का धर्म है। तो बालों का सफेद होना बालों का धर्म है, पर बालों का सफेद होना, जैसे 40-45 साल के बाद बाल सफेद होते हैं, तो वो बालों का धर्म है। उस धर्म में वो बाल अच्छे लगते हैं। बाल सफेद जब होते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। समय के साथ बालों का परिवर्तन होना, जैसे आप समझ लें, जैसे कि ककड़ी है, जैसे खरबूजा है, कच्चा रहता है तो वो हरे कलर का होता है, पकने के बाद में वो बाहर से अंदर से पीला हो जाता है। ऐसे ही हमारे बाल जब पकते हैं तो व्हाइट कलर के हो जाते हैं, तो वो भी एक उनका धर्म होता है। तो उसमें हमें कोई संकोच नहीं है। पर समय से पहले जब होते हैं तो हमें संकोच लगता है, हमको अनुकूलता नहीं आती, हमें ठीक फील नहीं होता है। तो और हमको ऐसा लगता है हमारी उम्र ज्यादा हो रही है, समाज में क्या हमारा मैसेज जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप अपने शरीर में सारे एक बार पूरी बॉडी को चेकअप करवाएंगे तो आप अपनी विटामिन सी का चेकअप जरूर करवाइए। क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन सी और प्रोटीन और विटामिन डी, ये 3 मात्राएं कंपोज समान मात्रा अनुकूल होनी चाहिए, तो हमारे बाल जहाँ की तब बने रहते। बाल मेरे ज्यादा झड़ने चाहिए थे, क्योंकि मैं एक्ट्रेस का, मेरे बालों में ज्यादा काम है, मेरे ज्यादा बोलता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, बहुत बोलता हूँ, और बहुत सारे प्रकार के मेरे ऊपर बोझ है, जिम्मेदारियां हैं, उनको मैं पूरा करता हूँ। और सभी दुखी लोगों के साथ दिन भर संपर्क में रहता हूँ, सबके समाधान करता हूँ। तो मेरे बालों को कमजोर ज्यादा होना चाहिए था, पर नहीं होंगे। क्योंकि कारण है, क्योंकि मैं उस तरह का भोजन नहीं करता, जैसे मैदा से बना हुआ ज्यादा भोजन में नहीं करता, ज्यादा चटनी वाले भोजन में नहीं करता, ज्यादा खट्टे भोजन में नहीं करता, और कभी भी मैं अनुकूल भोजन करता हूँ, प्रतिकूल भोजन नहीं करता। दूध दही साथ नहीं लेता, रायता दही साथ नहीं लेता, और दूध के पदार्थों के साथ में खट्टे पदार्थ नहीं लेता। तो उससे मैं बॉडी का मेंटेनेंस बनाए रखता हूँ। तो आप लोग ऐसा समाधान नहीं कर पाते अपना, तो उसको बात नहीं है। पर आपके बाल हमेशा हरे भरे रहे, यानी कि घुंघराले रहे, काले रहे, मजबूत रहे, ना उखड़े, ना गले, तो उसके लिए आप विटामिन सी की पूर्ति रखिए। जब आप विटामिन सी पूरी कर लेते हैं, तो विटामिन सी पूरी होते ही हमारी बॉडी में विटामिन जो बी है वो अपने आप पूरा हो जाता है, क्योंकि विटामिन सी जो है वो बी का पूरक होता है। और जब विटामिन सी गड़बड़ाएगा तो विटामिन बी जो है वो खत्म हो जाएगा। जब बी खत्म होगा तो बालों पे बहुत असर आता है उसका। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने बॉडी में विटामिन सी को भरने के लिए कैप्सूल मत खाइए, कोई लिक्विड मत लगाइए, कोई लोशन मत लगाइए। उसके लिए सीधा है कि आप सुबह 1 संतरा खाइए, 1 कीवी खाइए, और दोपहर को 2 मौसमी चबा के रस पीजिए। उनका रस मत पीजिए, रस चबा के लीजिए दाढ़ से, क्योंकि जबड़े से टच होकर के आपका संतरा मौसमी पेट में जाता है तो पेट साफ होता है, उसके गूदे से पेट आते साफ हो जाती है। और जो जबड़े से जाता है, हमारे तलवे को जो टच करता है, उससे हमारी बॉडी को विटामिन सी की पूर्ति होती है। आप कोई भी रस पी लेंगे, कोई दवा खा लेंगे, पेट में जाएगी, फिर वो क्रिया करेगी, क्रिया करके वो खून में जाएगी, फिर 40 दिन के बाद वो बॉडी को टच करेगी, बालों को, तब तक आपके बाल आधे गंजे होंगे। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप प्राकृतिक सेवा से जाइए। जैसे बहुत सारे तेल वेल ये सब चीजें आपको आती हैं, तो आप ऐसा कीजिए
तिल का तेल ले लीजिए, गोले का तेल ले लीजिए, उसमें मेथी डाल लीजिए, मेथी डालकर उसे धीमी अग्नि पर उबाल लीजिए और मेथी का तेल बना लीजिए। रात को मेथी का तेल बालों में भरिए, विटामिन सी की पूर्ति करता है और मेथी के तेल से बाल एकदम मजबूत हो जाएंगे आपके। और साथ में संतरा, मौसमी, नींबू, कीवी ये फल अवश्य रोज खाइए, आपके बाल सबसे ज्यादा सुंदर इन तीनों फलों से ही प्राप्त हो जाएंगे। मौसमी और संतरा, नींबू, इनसे बालों का कायाकल्प हो जाता है। आपने देखा होगा बालों में डैंड्रफ्स हो जाते हैं, खुजली हो जाती है, तो हमारे तेल में नींबू निचोड़ के हम बालों में भरते, पुरानी माताएं ये करते आ रही हैं बहुत दिनों से, तेल में नींबू निचोड़ के नींबू डालते, तो वो विटामिन सी है इसीलिए डालते। तो आप उसको आहार में जब रोज लाएंगे, महीने 2 महीने नित्य, और अनर्गल फ्रूट से जो है वो बंद कर देंगे, जैसे कि आप बर्गर, पिज्जा, समोसा, वोमोसा ये तला हुआ थोड़ा बंद कर देंगे, फल पे डिपेंड हो जाएंगे। और प्रोटीन के लिए थोड़ा चना गला करके रोज खाइए, 100 ग्राम अंकुर चना, तो आपके बाल एकदम चकाचक हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे, शेडोल हो जाएंगे। आपके बालों की सुरक्षा विटामिन सी में है, और विटामिन सी संतरा, मौसमी, नींबू, कीवी, आप इनमें विटामिन सी का प्रयोग कीजिए और तला हुआ ना खाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।